तक जन आंदोलन खड़े नहीं होते तब तक वो सही दिशा में फैसले नहीं देते। ये जन आंदोलन का ही प्रभाव था कि घर घर से आवाज उठी, जन जन की आवाज उठी, गली मोहल्ले नुक्कड़ से आवाज उठी, खेत खलिहान से आवाज उठी। हर एक वर्ग ने ये कहा कि बेटियों के साथ दरिंदगी होने के बाद अगर उन दरिंदों को खुले छोड़ दोगे तो फिर कौन डरेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये संज्ञान लेना पड़ा है। लेकिन ये संज्ञान कितनी देर तक ठहरता है, ये जो दलीलें देते हैं, ये जो उनके पाले हुए जो वकील होते हैं, जो उल्टे सीधे ये करते हैं, उनको मुक्त कराने का प्रयास करते हैं, कितनी देर तक ये अदालत में ठहरती है दलील, ये देखने की बात है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जनता की जीत इस मामले में हुई है। एक बहुत खतरनाक बात हुई है कि अपराधी सीना चौड़ा करके सत्ता के संरक्षण में, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह था, चाहे कुलदीप सेंगर था, चाहे आसिफा के हत्यारे थे, चाहे बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उसके परिवार के हत्यारे थे, चाहे अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं, चाहे वो हाथरस की बेटी के हत्यारे हैं, चाहे मनीषा हरियाणा वाली और दिल्ली वाली मनीषा के हत्यारे हैं, छाती चौड़ी करके, कंधे ऊंचे करके बेशर्मी के साथ सत्ता की गोद में बैठ जाते हैं और और आप देख रहे हैं बहुजन हमारे गांव। साथियों, पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कुलदीप सेंगर और उनकी पीड़िता जो है दर दर कर ठोकर खाने के बाद अब मुद्दा जो मीडिया पकड़ पाया, समाज एक्टिविस्ट जैसे लोग उनका मुद्दा पकड़ा, तो अब उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, क्या उस न्याय को आप लोग उसको संतुष्ट हैं उससे, या अभी जो कुछ दिन के लिए वो न्याय दिया है? मैडम, जो कुलदीप सेंगर का मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, वो किया है, उसको आप कैसे देखते हैं मैडम? देखिए, कोर्ट भी आजकल जब तक जन आंदोलन खड़े नहीं होते तब तक वो सही दिशा में फैसले नहीं देते। ये जन आंदोलन का ही प्रभाव था कि घर घर से आवाज उठी, जन जन की आवाज उठी, गली मोहल्ले नुक्कड़ से आवाज उठी, खेत खलिहान से आवाज उठी। हर एक वर्ग ने ये कहा कि बेटियों के साथ दरिंदगी होने के बाद अगर उन दरिंदों को खुले छोड़ दोगे तो फिर कौन डरेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये संज्ञान लेना पड़ा है। लेकिन ये संज्ञान कितनी देर तक ठहरता है, ये जो दलीलें देते हैं, ये जो उनके पाले हुए जो वकील होते हैं, जो उल्टे सीधे ये करते हैं, उनको मुक्त कराने का प्रयास करते हैं, कितनी देर तक ये अदालत में ठहरती है दलील, ये देखने की बात है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जनता की जीत इस मामले में हुई है। मैडम, ऐसे कितनी महिलाएं होंगी जो कि अपना चप्पल घिसेगी तब इस तरह से मुद्दा उठा पाए कि बहुत सा हमारे गांव देहात में औरतें हैं, वो तो घूंघट में रहती है, वो तो यहाँ तक आने पे उनके कैसे न्याय पाएगा? देखिए, उनके न्याय का एकमात्र रास्ता है कि हम और आप जैसे लोग लगातार इन पीड़ितों की, इन बेजुबान लोगों की आवाज बने। हमें घर घर जाकर उनको ताकत देनी पड़ेगी। हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन इस दिशा में काम कर रहा है और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आवाज बने और ये महिला और पुरुष, भाई और बहन सब मिलकर अपनी बेटियों को बचाने के लिए आगे आए। ये केवल महिलाओं का ही मुद्दा नहीं है, ये हमारे पुरुष समाज की भी उतनी बड़ी जरूरत है। मैडम, मैं पहले देखता था जब कोई जुल्म करता था, बलात्कार करता था तो मुंह चुरा के रहता था, लेकिन अब मैं देखा रहा हूँ खुल करके जो दोषी है, बलात्कारी है, खुल करके उसके सपोर्ट में लोग लड्डू चढ़ाए, माला चढ़ा रहे हैं और जो पीड़ित है उसका साथ दोषी। देखिए, इस 12 साल के डिस्पेंसेशन में एक बहुत खतरनाक बात हुई है कि अपराधी सीना चौड़ा करके सत्ता के संरक्षण में, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह था, चाहे कुलदीप सेंगर था, चाहे आसिफा के हत्यारे थे, चाहे बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उसके परिवार के हत्यारे थे, चाहे अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं, चाहे वो हाथरस की बेटी के हत्यारे हैं, चाहे मनीषा हरियाणा वाली और दिल्ली वाली मनीषा के हत्यारे हैं, छाती चौड़ी करके, कंधे ऊंचे करके बेशर्मी के साथ सत्ता की गोद में बैठ जाते हैं और सत्ता की गोद से उनको संरक्षण मिलकर कोर्ट में भी संरक्षण मिल जाता है। तो अब ये लड़ाई कोर्ट से नहीं लड़ी जा सकती, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी जनता को खुद खड़े होकर, क्योंकि जनता के अस्मिता पे बनाई है ये। हमारी बेटियां हमारी अस्मिता है, बेटियां हमारा आधी आबादी है। उनको अगर बचाएंगे नहीं तो ये समाज कैसे बचेगा, ये परिवार कैसे बचेंगे। तो इसके लिए हमें सबको लड़ना पड़ेगा। मैडम, पीड़ित के लिए कितना सुरक्षा जरूरी है? देखिए, पीड़ित के लिए ये समाज सुरक्षा दे और सरकार ये जिम्मेदारी ले कि किसी भी तरीके से इनके ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए जब तक कि इनको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वो दरिंदे सलाखों के पीछे या फांसी के तख्ते पर नहीं झूलते। मैडम, एक सवाल हो, समाज, पुलिस, वकील, जज में ऐसे क्या कमी है जो ऐसे घटनाएं घटती हैं? देखिए, समाज में ही कमी है, क्योंकि ये समाज महिलाओं को इंसान का दर्जा देता ही नहीं है। ये समाज महिलाओं को सामान समझकर यूज करता है कि जब तक प्रयोग किया उठाकर फेंक दिया। और वो खास करके जब वो बेटी दलित की हो, गरीब की हो, पिछड़े की हो, गांव देहात की हो, और जो कोई ऐसा बंदा हो कि जो आगे नहीं बढ़ के अपनी आवाज बुलंद कर सकता, तो ये समाज की बुराई है। ये सारे जो पुलिस कचहरी, थाने, सब कुछ पुरुष प्रधानता का लेबल लगाकर बैठा है और वो महिलाओं को जहां तक हो सके चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं और उनके खिलाफ होने वाली जो भी दरिंदगी है उसको प्रोटेक्शन। मैडम, एक सवाल हो,
लव जिहाद क्या है मैडम? क्या इस पर एक कानून अरे बनना ये चाहिए? बकवास है, कोई लव ऑफ जिहाद नहीं है, ये आरएसएस बीजेपी का फंडा है जिससे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम किया जा सके। अरे वो तो लव जिहाद, ये जो जितने मैंने नाम गिनाए इसमें कौन जिहाद कर रहा था? इसमें बेटियों को कौन मार रहा था? शरण सिंह क्या ये कुलभूषण क्या नाम था उसका? कुलदीप 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 सेंगर, सेंगर। कुलभूषण शरण सिंह, ये क्या मुसलमान है? क्या आसिफा के हत्यारे मुसलमान थे क्या? ये हाथरस की बेटी को मुसलमानों ने मारा क्या? वो हरियाणा में मनीषा जो मारी गई है वो मुसलमानों ने मारी है? ये सब बकवास है। कोई धन्यवाद मैडम, आपने समझ लिया। धन्यवाद। कैसे रही बातचीत, प्रतिक्रिया मेरी बताएं। और आप कहाँ से हैं कमेंट में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।